वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर एंड आज अपन फंगाई किंगडम पूरा खत्म करने वाले हैं। अब जैसे ही फंगाई बोलते बच्चे बहुत डर जाते कि मैम बहुत सारे एग्जांपल्स है, कैसा याद करना बोल के। बट डोंट वरी, बाय एंड ऑफ द वीडियो, बाय एंड ऑफ दिस क्लास आई विल गिव यू अ निमोनिक। वो निमोनिक याद कर लो, जितने भी एग्जाम्पल्स है ना ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंगाई वो सारे के सारे याद हो जाते। बट अगेन दिस इज नॉट द राइट वे टू रिमेंबर द एग्जाम्पल। छोटे मोटे एग्जाम्पल, थोड़े एग्जाम्पल्स अगर आप निमोनिक के थ्रू याद कर लिए दैट्स ओके। बट एनसीईआरटी में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कितने निमोनिक आप याद करते, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट डजंट मेक एनी सेंस। इवेंचुअली ना थोड़े टाइम तक वो निमोनिक याद रहता है एंड देन अपेरेंटली यू फॉरगेट दैट। तो इससे अच्छा है एनी टाइम व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स और एनी ड्राई टॉपिक इन दैट केस ऑलवेज फॉलो 3-6-9 मेथड। सो 3-6-9 मेथड में करना क्या रहता है, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन मेथड। ठीक है, सुबह के टाइम पे 3 बारी यू विल रिवाइज द एग्जाम्पल्स एंड राइट इट 3 टाइम्स। आफ्टरनून के टाइम में यू विल डू द सेम थिंग फॉर 6 टाइम्स। जो भी एग्जाम्पल्स है या जो भी चीज़ आपको याद नहीं हो रही, जितने भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है वो 6 टाइम आप आफ्टरनून के टाइम में लिख के प्रैक्टिस करना। एंड बिफोर यू स्लीप 9 टाइम यू विल डू द सेम थिंग। सो सुबह के टाइम पे 3 बारी, आफ्टरनून के टाइम पे 6 बारी एंड सोने से पहले 9 टाइम्स यू विल रिवाइज द एग्जाम्पल, यू विल राइट इट डाउन सो दैट योर ब्रेन विल कैच अप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जितनी बारी आप बार बार कोई चीज रिपीट करते रहते ना, वो आपका ब्रेन ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए अब्सॉर्ब कर लेता। तो एटलीस्ट नीट तक अपने को याद हो गया तो वेल एंड गुड ना। अब नीट के बाद आप भूल जाओ दैट्स ओके, बट नीट तक एटलीस्ट आप याद तो कर लो। तो शुरू से ही आपको ये आदत बनाना पड़ता। ये टॉपर स्ट्रैटेजी है, जितने भी टॉपर्स हैं आप उनको देखना, दे यूजुअली कैरी अ बुक एंड अ पेन। तो जब भी व्हेनेवर दे स्टडी समथिंग वो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स लिख के प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम्पल्स को लिख के प्रैक्टिस करते हैं। बिकॉज जब तक कि आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करते ना, आपका ब्रेन यूजुअली वो चीज को ऑब्जॉर्व नहीं करता। ऐसा लगता कि अपने को अरे अपना ब्रेन बहुत याद कर ले रहा बोल के, बट एग्जाम में बैठते क्वेश्चन देखते कुछ भी याद नहीं आता। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि जब भी आप कोई भी सिग्नल ब्रेन को भेज रहे ना कि भाई दिस इज द थिंग दैट आई एम लर्निंग, आई एम राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग एंड दैट्स द क्लियर कट सिग्नल दैट यू आर सेंडिंग टू योर ब्रेन कि ये एग्जाम्पल है, ये लिख के मेरा प्रैक्टिस हो गया एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू रिमेंबर। तो ऐसा ब्रेन लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए याद कर लेता। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्पल्स है भाई ट्राई टू फॉलो दिस 3-6-9 मेथड। मैं अपने बच्चों को यही कराती हूँ एंड दिस इज हाउ दे रिमेंबर एग्जाम्पल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो किंगडम फंगाई कौन ऐड करे थे? किंगडम फंगाई वी नो इट्स आर.एच. विटेकर। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में पढ़ लिए थे आर.एच. विटेकर क्या करे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उसमें से उन्होंने बोले कि ये ग्रुप है फंगाई बोल के अपन अलग ग्रुप बना देंगे जिसमें सारे फंगाई को डाल देंगे। तो ऐसा करके किंगडम फंगाई बन गया। नाउ फंगाई आर हेटेरोट्रॉफ, ऑलरेडी अ पीवाईक्यू, सिंपल पीवाईक्यू, फंगाई आर डैश, इट्स अ हेटेरोट्रॉफ। एलकेजी का क्वेश्चन है ये। सो दीज आर हेटेरोट्रॉफ। अब देखो थोड़े पॉइंट्स है ना, आप लिंक करके पढ़ो, रटने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आई एम टेलिंग यू फंगाई आर हेटेरोट्रॉफ्स, दैट मेक सेंस कि फंगाई फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर सकता, दीज आर नॉट ऑटोट्रॉफ। सो दैट इज व्हाई फंगाई आर नॉन फोटोसिंथेटिक। नाउ व्हेन दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक दे डोंट इवन नीड टू हैव क्लोरोफिल इन देयर बॉडी, है ना। सो दे डोंट हैव क्लोरोफिल, सो दीज आर नॉन क्लोरोफिलस, दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स नॉट ऑटोट्रॉफ। नाउ जस्ट बिकॉज दीज आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स दीज आर नॉन क्लोरोफिलस एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। बट हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में अगर अपन बात कर रहे, जब हेटेरोट्रॉफ्स अलग अलग टाइप भी रहते ना भाई, तो इसमें कौन से टाइप है देख लेंगे। एक है पैरासाइट, they can be parasite, they can be saprophyte. Saprophyte मतलब क्या है, they will absorb all the organic matter or the nutrients from the dead component, from the dead substrate. ठीक है, now they can be symbionts as well. Symbionts में they can behave as lichens and they can behave as mycorrhiza. Lichens क्या है, it is the association between algae and fungi. ये टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट रिमेंबर फंगाई कैसा कैसा प्रेजेंट रह सकता, इन द फॉर्म ऑफ लाइकेन, सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड विद algae, algae प्लस फंगाई लाइकेन। बट ऑल्सो एक और एसोसिएशन दिखता, दैट इज mycorrhiza. mycorrhiza क्या है, फंगाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स। कौन सा हायर प्लांट, कौन सा हायर प्लांट, पाइनस। पाइनस का एग्जांपल अपन ले सकते। तो पाइनस के रूट में फंगाई रहता जो कि पाइनस को हेल्प करता भाई न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करने में एंड थोड़े काम करने में। ठीक है, सो दिस इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। फॉर एग्जांपल पाइनस का रूट के साथ में दैट इज माइकोराइजल एसोसिएशन। अपन किंगडम मोनेरा पढ़ रहे जब कोरोलॉइड रूट के बारे में पढ़े। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज कोरोलॉइड रूट, ट्राई टू रिकॉल। अगर याद आया वेल एंड गुड, अगर याद नहीं आया समझो आप कितना पानी में है एंड यू नीड टू रिवाइज दैट टॉपिक अगेन। या तो नोट से रिवाइज कर लो या तो एनसीईआरटी से रिवाइज कर लो, बट ट्राई टू रिकॉल। अगर याद आया तो कमेंट करके मेरे को बताओ कि आपको याद आया, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, नाउ द टाइप ऑफ फूड that fungi usually stores, that is oil. Cell wall of fungi will have chitin and polysaccharide. Star point, it's already a PYQ, chitin and polysaccharide. Now this will have great diversity in morphology and habitat. These are cosmopolitan. Obviously they are present everywhere. Air में, पानी में, soil में, हर जगह fungi अपने को दिख जाता. Now usually whenever the fungi is trying to grow, कैसी condition होना उनको growth के लिए, warm and humid conditions. ये conditions में easily उन लगा grow कर लेते. Fungi will easily grow in which condition? Warm and humid condition.
ये पॉइंट याद कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये एक है कि हेटेरोट्रॉफ कैसे टाइप की हेटेरोट्रॉफ। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेल वॉल ऑफ फंगाई कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या रहता है उसमें, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, ये दो चीज़ें रहते हैं, ठीक है। अब अपन फंगाई के पहले फंगल बॉडी के बारे में थोड़ा समझेंगे, उसके बाद में उन कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एंड बेस्ड ऑन दैट डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंगाई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अज्यूम करो कि ये कोई एक वुड है, वुड ब्रेड ले लेंगे, ब्रेड का एग्जांपल वी कैन एक्चुअली रिलेट इट नाइसली। तो ये ब्रेड है, अ पीस ऑफ ब्रेड, इफ नॉट ब्रेड ऑल्सो इट कैन बी एनीथिंग, अ पार्ट ऑफ वर्ड या फिर कोई भी सबस्ट्रेटम जिसपे फंगाई ग्रो कर रहा। तो ये अपन ब्रेड कंसिडर करके चलेंगे। अब ये ब्रेड पे बहुत सारा फंगाई ग्रो हो गया, ओके। अब अगर अपन उसको जूम करके देखें, अगर वो फंगाई को जूम करके देखें, अपने को क्या दिखता, देखना ऐसा ब्रांचेस दिखते, पहले तो ये पूरी फंगल बॉडी है, ऐसा ब्रांचेस दिखते है ना। अब ये ब्रांचेस में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एज हाइफे। क्या बोलते हैं उसको, हाइफे। सो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जितने भी अपने को दिख रहे ना ये पूरी बॉडी में, वो पूरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं हाइफे, वो फंगल की बॉडी है, ठीक है। अब ये जितना भी ये नेटवर्क बन रहा, ये पूरा जितना भी नेटवर्क बन रहा, वो पूरे नेटवर्क को अपन बोलते हैं माइसीलियम। सो नेटवर्क ऑफ हाइफे वी कॉल इट एज माइसीलियम। वो माइसीलियम में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं हाइफे, ओके। अब जब कभी भी फंगाई रिप्रोड्यूस करता ना, रिप्रोडक्शन के टाइम पे उन फ्रूटिंग बॉडीज बनाता, तो वही फंगल बॉडी पे यू नोटिस दीज फ्रूटिंग बॉडीज, ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज आ जाते। तो ये फ्रूटिंग बॉडीज में दे विल प्रोड्यूस स्पोर्स। ये फ्रूटिंग बॉडीज में ना क्या करते हैं, स्पोर्स बना लेते हैं। जब ये फ्रूटिंग बॉडी फट जाता ना, ऐसा फट जाता ना, पूरे स्पोर्स बाहर गिर जाते और वो स्पोर्स फिर एक नया फंगल बॉडी बना लेते हैं। दैट इज हाउ दे रिप्रोड्यूस। ये एक बेसिक मैकेनिज्म है। वैसे तो रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप का रहता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल थोड़े टाइम में, बट एक बेसिक मैकेनिज्म है, ठीक है। सो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर हाइफे। ये पूरा यूनिट वी कॉल इट एज माइसीलियम, नेटवर्क ऑफ हाइफे वी कॉल इट एज माइसीलियम। तो यहाँ पे देखना, जस्ट लुक एट दिस, see this, these tube like structures, these are hyphae। वो पूरे हाइफे जितना भी नेटवर्क है माइसीलियम, रिप्रोडक्शन के टाइम पे लगा ऐसा फ्रूटिंग बॉडीज बनाते। इसके अंदर स्पोर्स रहता, ये स्पोर्स जब बर्स्ट होके, फ्रूटिंग बॉडी जब बर्स्ट होता, स्पोर्स नीचे गिर जाते एंड अगेन इवेंचुअली दे विल गिव राइज टू अ न्यू फंगल बॉडी। एंड एक और एग्जांपल आई हैव टेकन हियर, देखना ये पूरा जितना भी है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो भी है हाइफे है, नेटवर्क ऑफ ऑल द ट्यूब्स वी कॉल माइसीलियम, उसमें से ही ऐसा फ्रूटिंग बॉडी बनता। ऐसा करके फ्रूटिंग बॉडी वैसा वही फंगल बॉडी से ऐसा बन के बाहर आ जाता, ठीक है। अब जब अपन हाइफे के बारे में बात करेंगे, तो हाइफे कैसा है, दिस इज लॉन्ग थ्रेड लाइक, मेक सेंस, जैसा दिख रहा वैसी है, लॉन्ग है, थ्रेड लाइक है। बट अगर अपन हाइफे को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें, तो हाइफे का जो ट्यूब है ना, ये जो ट्यूब है ना, या तो ट्यूब में ऐसे कंपार्टमेंट्स रह सकते, ऐसा कंपार्टमेंट्स रह सकते, या तो ट्यूब में कोई कंपार्टमेंट नहीं है। इमेजिन करो कि अलमारी है, अलमीरा और एनी कबर्ड इन दैट केस, अगर वो कबर्ड बस ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स के जैसा है, उसमें कोई भी कंपार्टमेंट नहीं है ना, एम्प्टी रेक्टेंगल बॉक्स है, तो जस्ट लाइक एन एम्प्टी रेक्टेंगल कबर्ड, सिंपल। तो एक हाइफे ऐसा भी रह सकता, बट वही अगर कबर्ड में कंपार्टमेंट्स है, सेग्रीगेशन है, प्रॉपर कंपार्टमेंट्स है, जैसे अलमीरा में रहता, तो एक हाइफे वैसा भी रह सकता। तो जो हाइफे में कंपार्टमेंट्स नहीं है, वी कॉल दैट हाइफे एज एसेप्टेट। कोई भी सेप्टा नहीं है, ये ट्यूब है, इनके बीच में कोई भी सेप्टा नहीं है, सो दैट इज वाई एसेप्टेट। तो अगर इमेजिन करो एक अलमारी है, अलमारी में कोई भी कंपार्टमेंट्स नहीं है, एंड इफ यू वांट टू कीप योर आउटफिट्स, तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलती ना, दुपट्टे भी वही अलमारी में, यू हैव योर जीन्स इन दैट अलमारी, टी शर्ट्स इन दैट अलमारी, एवरीथिंग इज लाइक लोडेड इन दैट वन सिंगल रेक्टेंगल बॉक्स, समझ आ रहा। तो इसकी वजह से एसेप्टेट हाइफे जो रहते हैं ना, दीज आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दिखने को मिल जाता, मतलब न्यूक्लियाई को इमेजिन करना एज इफ न्यूक्लिया इज योर क्लोथ्स, ओके। तो जैसे अपन क्लोथ्स लोड कर दे रहे ना, बिकॉज कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है उसमें, पूरा एक ही रेक्टेंगल बॉक्स में अपन रख दे रहे ना, तो वैसे ही न्यूक्लियाई भी इधर उधर इधर उधर इधर उधर बस घूमते रहता। दैट इज वाई सच टाइप ऑफ हाइफे आर यूजुअली मल्टी न्यूक्लिएट एंड सच टाइप ऑफ हाइफे वी कॉल इट एज सीनोसाइटिक। रिमेंबर द टर्म्स, सीनोसाइटिक, मल्टी न्यूक्लिएट, सीनोसाइटिक किसमें है, एसेप्टेट कंडीशन में है। यूजुअली बेटा जब भी अपन फंगाई के बारे में पढ़ते हैं ना, याद रखो, दिमाग में रखो, फाइकोमाइसिटीज लोअर फंगाई है, फाइकोमाइसिटीज के बाद एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो फंगाई जो लोअर फंगाई है, इसमें कम एवोल्यूशन हुआ,
फाइकोमाइसिटीज में ए सेप्टेट है, बट बाद में जाके धीरे धीरे जब एवोल्यूशन हुआ तो कंपार्टमेंटलाइजेशन आने लगा, जैसा कि वी हैव अलमीराज विद डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में भी डिजाइन है। तो जब फंगाई एवॉल्व होने लगा, कंपार्टमेंट्स आने लगे, सेप्टेट्स वो बनाने लगा, दैट इज लाइक एडवांस फंगाई। एडवांस फंगाई क्या है? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरो। यूजुअली एडवांस ना, टू बी मोर स्पेसिफिक, एस्को एंड बेसिडियो को अपन कंसिडर करके चलते। तो वो जितने भी फाइको के बाद जितने भी फंगाई है, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, वो सेप्टेट है। अब सेप्टेट मतलब क्या? अलमारी विद कंपार्टमेंट्स। सो ये अलमारी है, रेक्टेंगल बॉक्स, दैट इज नथिंग बट हाइफे इन केस ऑफ फंगाई। तो इसमें देखो कंपार्टमेंट्स है। अब जब आपको कंपार्टमेंट्स रहते हैं तो यू विल हैव क्लियर आइडिया कि एक कंपार्टमेंट में आई कीप ऑल माई दुपट्टास, एक कंपार्टमेंट में आई कीप ऑल माई कुर्तीज, इन अदर कंपार्टमेंट ऑल माई जीन्स, इन अदर कंपार्टमेंट ऑल माई टी शर्ट्स एंड ऑल। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन से क्या हो रहा? कोई भी चीज ऐसा फ्रीली नहीं रह रही, इट्स नॉट लाइक लोडेड कंप्लीटली, बट कंपार्टमेंट्स की वजह से सेग्रीगेशन अच्छे से हो गया। तो वैसे ही ये जो एक कंपार्टमेंट यहाँ पे बन रहा बिकॉज ऑफ द सेप्टेट विच इज बीइंग फॉर्म, तो यहाँ पे मैक्सिमम एक न्यूक्लियाई और 2 न्यूक्लियाई रह सकते। सो दीज लाइंस हियर आर सेप्टा with cross walls. Usually each compartment here will have uninucleate or binucleate. They carry either 1 or 2 nuclei, तो uninucleate और binucleate कंडीशन में रहते। तो कुछ इस तरीके से रहता फंगाई का हाइफे। देखना, मल्टी न्यूक्लिएट, जस्ट बिकॉज देर इज नो कंपार्टमेंट, सब कुछ फ्रीली इधर उधर घूम रहा, तो मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसाइटिक हाइफे है ना। सेप्टेट में क्या रहता? सेप्टेट में बिकॉज कंपार्टमेंटलाइजेशन इज सीन, ईच कंपार्टमेंट विल कैरी 1 or 2 न्यूक्लियाई डिपेंडिंग अपॉन इन विच फेस ऑफ फंगल हाइफे, इन विच फेस फंगल हाइफे इज प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया उसकी बॉडी के बारे में, फंगल बॉडी के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। अब भाई ऑर्गेनिज्म है और उसका मेन मकसद नेचर में आने का वही है कि रिप्रोड्यूस करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना। तो अब फंगाई भी तो रिप्रोड्यूस करता है ना। कैसा रिप्रोड्यूस कर सकता? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 3 टाइप के रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन याद कर लो नाम, फ्रैगमेंटेशन भी हो सकता, बाइनरी फिजन भी हो सकता, बडिंग भी हो सकता। फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या? फंगल की, ये फंगल बॉडी है, उसमें से एक छोटा फ्रैगमेंट टूट के बाहर आ जाता और वो फ्रैगमेंट भाई फिर न्यू फंगल बॉडी बना लेता। बाइनरी फिजन मतलब क्या? ये फंगाई है, इवेंचुअली इट विल डिवाइड एंड डेवलप इनटू 2 डॉटर फंगाइस। बडिंग मतलब क्या? ईस्ट में बडिंग दिखती है अपने को। इफ ये फंगल बॉडी है, इस पे छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते, ये बर्ड्स अलग होके वापस से ये न्यू फंगल बॉडी बना लेते, इनला न्यू फंगल बॉडी बना लेते। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 टाइप का है। क्या क्या है? फ्रैगमेंटेशन, बाइनरी फिजन एंड बडिंग। रिपीट अगेन, फ्रैगमेंटेशन, बाइनरी फिजन एंड बडिंग। सिमिलरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किसकी वजह से पॉसिबल है? एसेक्सुअल स्पोर्स, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फंगाई स्पोर्स बना रहा वो एसेक्सुअल स्पोर्स है, और यूजुअली ये स्पोर्स माइटोस्पोर्स रहते, माइटोसिस से बने हुए रहते। माइटोस्पोर नाम में ही है, माइटोसिस। ठीक है जी। तो एसेक्सुअल स्पोर्स अब अलग अलग तरीके के रहते। कौन से तरीके के रहते हैं? अब लेट अस सी, ज़ूस्पोर्स, कोनिडिया, स्पोरैंजियोस्पोर, क्लैमिडोस्पोर। प्लीज रिमेंबर द लिस्ट। एसेक्सुअल स्पोर क्या है? ज़ूस्पोर, कोनिडिया, स्पोरैंजियोस्पोर एंड क्लैमिडोस्पोर। रिपीट इट अगेन, ज़ूस्पोर, कोनिडिया, स्पोरैंजियोस्पोर एंड क्लैमिडोस्पोर। एसेक्सुअल। रीजन ये है ना कि अब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सेक्सुअल स्पोर्स पढ़ते, बच्चे ना पूरे स्पोर्ट्स के नाम याद कर लेते, कौन सा सेक्सुअल कौन सा एसेक्सुअल, आउट ऑफ देयर माइंड। पेपर सेटर उधर ही फोकस करता। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू एसेक्सुअल स्पोर। अब एसेक्सुअल पूरे स्पोर्ट्स याद है, एसेक्सुअल कौन सा, सेक्सुअल कौन सा, ये याद नहीं है, देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन? दैट इज व्हाई एसेक्सुअल स्पोर्स में क्या है? ज़ू, कोनिडिया, स्पोरैंजियो एंड क्लैमिडोस्पोर। अब ज़ू स्पोर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। देखना, जो भी डायग्राम है अपने दिमाग में रखो, वो डायग्राम से आप सारे पॉइंट्स बना ले सकते। तो ज़ू स्पोर जैसा ही अपन बोल रहे, देखना ये ज़ू स्पोरैंजियम है, ये फंगल बॉडी है, इसके अंदर स्पोर्स है, इफ यू नोटिस, है ना। तो ये इमेज अगर आपके दिमाग में रहा, अच्छा ज़ू स्पोर ऐसा दिखता, सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए। कैसा? देखना, ये जितने भी स्पोर्स है अंदर है कि बाहर है? सैक के अंदर है या बाहर है? अंदर है ना, एंडोजीनस। ओके। अब डायग्राम में फ्लैजेला है, दिख रहा क्लियरली। मोटाइल, ऑब्वियसली यार फ्लैजेला है तो मोटिलिटी तो रहेंगी ना। मोटाइल बिकॉज दे आर फ्लैजेलेटेड। ओके। नाउ यूजुअली दीज आर थिन वॉल्ड। जो भी स्पोर्ट्स फेवरेबल कंडीशन में बनते ना वो थिन वॉल्ड ही रहते। अनफेवरेबल कंडीशन में जब बनते वही थिक वॉल्ड रहते। ये चीज भी समझ लो, बिकॉज जितने भी स्पोर्ट्स अपन पढ़ने वाले हैं एक्सेप्ट फॉर क्लैमिडोस्पोर, ऑल दी स्पोर्ट्स आर वेरी नॉर्मल, कॉमन। ओके। तो फेवरेबल कंडीशन में बनते, जैसा ही आई टोल्ड फेवरेबल, दे आर थिन वॉल्ड, सिंपल। ओके। नेक्स्ट, कोनिडिया। कोनिडिया एग्जाम्पल पेनिसिलिन। ठीक है। देखना, ये ऐसा उसका मेन स्टॉक रहता,
ये स्टॉक को बोलते हैं अपन कोनिडियोफोर। नो प्लीज रिमेंबर, इसमें भी ना पेपर सेटर खेल जाता। फोर, स्पोर, ये चीज पे ध्यान देना। दिस इज कोनिडियोफोर। जब भी स्टॉक बोलते ना अपन, मेन स्टॉक, उस पे उसकी एंडिंग फोर से होती, देखना, फोर। ओके, सो कोनिडियोफोर के ऊपर ब्रांचिंग रहती, दिस ब्रांच वी कॉल इट एज रमाई। रमाई के ऊपर एक और ब्रांचिंग रहती मेट्यूला। मेट्यूला के ऊपर ये व्हाइट ब्रांचेस दिख रहे हैं ना, दीज व्हाइट ब्रांचेस, ये ब्रांचेस है स्टेरिगमाटा। सो व्हाट इज द सीक्वेंस? कोनिडियोफोर, देन वी हैव रमाई, मेट्यूला, स्टेरिगमाटा। आपको दूसरे मटेरियल्स में ये सीक्वेंस पे क्वेश्चंस मिल जाता, बट अगर आप प्रीवियस ईयर पे, अगर एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस अगर अपन नोटिस करें तो यूजुअली यू विल हैव दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द मेन स्टॉक, व्हाट इज द मेन स्टॉक ऑन विच कोनिडिया इज प्रेजेंट? कोनिडियोफोर। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन है। ओके, बेसिक जो मेन स्टॉक क्या है? कोनिडियोफोर। अगर सीक्वेंस पे क्वेश्चन है तो यूजुअली प्रीवियस ईयर में नहीं है, बट आपके डिफरेंट मटेरियल्स में आपको दिख जाता। कोनिडियोफोर, रेमाई, मेट्यूले, स्टेरिगमाटा। फाइनली ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल हैव कोनिडिया। अब देखना, दिमाग में बैठ गया डायग्राम, है ना? अब आप बोलो, ये जो कोनिडिया है अंदर प्रोड्यूस हो रहा कि बाहर हो रहा? कोई सैक के अंदर है क्या? उन्हें नहीं है ना, तो दीज आर एक्सोजीनस। इन डायग्राम डिड आई ड्रॉ फ्लैजेला? नहीं है। नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल मतलब क्या? नॉन फ्लैजेलेटेड। आई टोल्ड कोनिडिया, जूस्पोर, कोनिडिया, स्पोरांजियोस्पोर इतना फेवरेबल कंडीशन में प्रोड्यूस होते। सो थिन वॉल्ड या थिक वॉल्ड? थिन वॉल्ड। याद हो गया, रटना नहीं है, इमेज दिमाग में रख लो, वो इमेज से सारे पॉइंट्स बन के आ जाते, ठीक है? नेक्स्ट, स्पोरांजियोस्पोर। अब स्पोरांजियोस्पोर कैसा रहता? देखना, ये स्टॉक है। सो व्हाट इज द स्टॉक कॉल्ड एज? स्पोरांजियोफोर। स्पोरांजियोफोर। अब ये स्पोरांजियोफोर के ऊपर ऐसा सैक है, वो सैक के अंदर वो सैक को अपन बोलते हैं स्पोरांजियम। अब इसके अंदर स्पोर्स है ना, दिस स्पोर्स वी कॉल इट एज स्पोरांजियोस्पोर। ओके, तो अब जल्दी से बताओ, एंडोजीनस या एक्सोजीनस? सैक के अंदर है या बाहर है? अंदर है, एंडोजीनस। डिड आई ड्रॉ एनी फ्लैजेला एंड ऑल? नहीं है, नॉन मोटाइल। तो फ्लैजेलेटेड रहता कि नहीं रहता? नॉन फ्लैजेलेटेड, फेवरेबल कंडीशन एंड थिन वॉल्ड, ठीक है? नेक्स्ट, क्लैमिडोस्पोर। क्लैमिडोस्पोर एक ऐसा टाइप का स्पोर है, यूजुअली जब अनफेवरेबल कंडीशंस रहते हैं ना, जब आता, व्हेनेवर आई से अनफेवरेबल कंडीशन, उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होना, और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के चक्कर में उन्हें क्या करता? अपने आप को थिक कर लेता। सो क्लैमिडोस्पोर ये सेम है, जस्ट लाइक हाउ स्पोरांजियोस्पोर है ना, स्पोरांजियोफोर है ना, वैसे ही प्रेजेंट है। सेम, एवरीथिंग इज सेम, इट इज जस्ट दैट द स्पोर्स आर एंडोजीनस, नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजेलेटेड। यहाँ पे डिफरेंस आता, अनफेवरेबल कंडीशन एंड थिक वॉल। बिकॉज अनफेवरेबल है तो थिक रहना उसका जरूरी है। ये कुछ डायग्राम्स है, देखना, ये जूस्पोरांजियम है, बेसिकली द पेरेंटल सेल जिसके अंदर ये जूस्पोर्स बन रहे, दीज आर जूस्पोर्स एंड बाइफ्लैजेलेटेड, ठीक है? नेक्स्ट, दिस इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में दिस इज द फंगल बॉडी, हाइफे है, उसके ऊपर ये मेन स्टॉक है कोनिडियोफोर, एंड इवेंचुअली पूरा एंड में यू विल हैव कोनिडिया, ऐसे करके कोनिडिया। ये सीक्वेंस याद कर लो। देन दिस इज स्पोरांजियोस्पोर, ये है हाइफे, ओवरऑल ये ब्रांचेस को अपन बोलते हैं माइसीलियम। फिर उसके ऊपर ये स्टॉक है, स्टॉक इज कॉल्ड एज स्पोरांजियोफोर। फिर उसके ऊपर ये जो जितने भी स्पोर्स रिलीज हो रहे, दीज आर स्पोरांजियोस्पोर्स। स्पोर्स आर हैप्लॉइड, ठीक है? दीज स्पोर्स आर हैप्लॉइड। नेक्स्ट, so with this we are done with asexual spore. Now let us talk about sexual reproduction. जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मियोसिस होगा, ओके? मियोसिस हो रहा है, दैट इज व्हाई दीज स्पोर्स आर मियोस्पोर्स, बिकॉज ये मियोसिस के थ्रू बन रहे, मियोस्पोर्स। सो मियोस्पोर्स कौन से हैं? ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। एस्को नाम में ही है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ऊस्पोर, ऊमाइसिटीज। वो अपन आगे जाके पढ़ेंगे, ये ऊ क्या है, नया नाम दिख रहा मैम, ये किधर से आ गया? इट्स वेरी सिंपल, डोंट नीड टू वरी, आई विल हेल्प यू विद दैट, ओके? सो एस्को एंड बेसिडियो, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दो याद कर लो। एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोस्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स है इन बेसिडियोमाइसिटीज। वो तो नाम में ही है। अगर ये स्पोर्स को हटा दो तो जितने भी दूसरे स्पोर्स है वो पूरे के पूरे एसेक्सुअल स्पोर्स है, ठीक है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा? पहले ये एक हाइफे है, ये एक हाइफे है, दोनों कंपैटिबल हाइफेज, मेल फीमेल कंसिडर कर लो, करीब आ जाते। करीब आके इल्ना क्या करते, दोनों का जो साइटोप्लाज्म रहता ना, सेल्स रहते ना, वो दो ऐसे फ्यूज कर जाते। तो देखो यहाँ पे ये रेड कलर का एक हाइफे है एंड ब्लू कलर का एक हाइफे है, इन लगा जो है करीब आ गए, आके वो वाला जो एरिया है वो फ्यूज हो रहा। ओके, सो प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। जो भी गैमेट्स रहते हैं या तो उनना मोटाइल रहने दो या तो नॉन मोटाइल रहने दो, उनना आके ऐसा फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करने के बाद में जहां पर भी उनका फ्यूज करे वहां पे देखना ब्लू वाला अपना न्यूक्लियाई रेड के साथ एक्सचेंज करा, रेड वाला अपना न्यूक्लियाई ब्लू के साथ एक्सचेंज करा, तो वो वाले रीजन में यू विल यूजुअली फाइंड N+N कंडीशन। दो न्यूक्लियाई है ना,
N+N, अभी फ्यूज नहीं करे लगा, डिप्लॉयड नहीं हुए, ऐसे अलग अलग है वो उतने कंपार्टमेंट में, तो N+N कंडीशन, ठीक है। अब क्या होता, कुछ फंगाई में जैसा ही प्लाज्मोगैमी होता, राइट आफ्टर दैट वो न्यूक्लियाई भी फ्यूज करके कंप्लीट एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेते, दैट इज कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, कैरियोगैमी। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? डिविजन ऑफ न्यूक्लियाई, ओके। कैरियोगैमी हो रहा है यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस, दे प्ले विथ वर्ड्स, रिमेंबर कैरियोगैमी, कैरियोकाइनेसिस। बच्चे का बेसिक अगर वीक है तो यहीं पे बच्चा मार खा जाता, वरना तो कॉन्सेप्ट पूरे बच्चों को मालूम है। तो यहाँ पे क्या होता कि कुछ फंगाई में ना जैसे ही प्लाज्मोगैमी हो जाता न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाता, बट कुछ फंगाई में कैसा होता, प्लाज्मोगैमी होने के बावजूद भी न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होता फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, उन लोग N+N कंडीशन में ही रहते। तो यहाँ पे देखो वही बोल रहा कि ये एक न्यूक्लियाई N+N कंडीशन, कुछ फंगाई में लाइक एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में दे आर नॉट गोइंग टू फ्यूज। एस्कोमाइसिटीज में फॉर मंथ्स दे विल नॉट फ्यूज, इन बेसिडियोमाइसिटीज फॉर ईयर्स दे आर नॉट फ्यूजिंग, वैसे अलग अलग है रोल लगा। वैसे कंडीशन को ही जो N+N कंडीशन है ना, इसको अपन बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज या डाइकैरियन, वो फेज को डाइकैरियोटिक फेज बोलते हैं, एंड दैट कंडीशन N+N कंडीशन वी कॉल इट एज डाइकैरियन, ठीक है। बट कुछ फंगाई में जैसा प्लाज्मोगैमी होता, राइट आफ्टर प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी विल हैपन, बट इवेंचुअली चाहे फंगाई ऐसा रहने दो जहां पे प्लाज्मोगैमी के साथ कैरियोगैमी भी हो जा रहा, या फिर फंगाई बेसिडियो और एस्को रहने दो जिसमें प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी होता बट लेट होता, there is a dikaryotic phase and then karyogamy will happen, but apparently karyogamy will happen। तो जब karyogamy होता, that is fusion of two nuclei, ये दोनों न्यूक्लियाई N+N अब जो थे वो फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट बना लेते। Okay, so in some fungi fusion of nuclei occurs right after plasmogamy, for example phycomycetes में तुरंत हो जाता, ascobasidium में थोड़ा लेट होता, okay, but anyhow eventually they will end up forming zygote diploid रहता। अब जहां पर भी zygote है that will undergo meiosis, so zygotic meiosis हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा, zygotic meiosis। तो जैसा ही meiosis होता है this is going to form fruiting body, अब fruiting body के अंदर spores रहते हैं, spores are haploid because these are formed because of zygotic meiosis, and the spores are dispersed out, each spore will again divide and form a new fungal body। so पूरा sexual reproduction ऐसे होता। बट यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं नीट में, प्लाज्मोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गमेट। इफ आई हैव टू मेक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर व्हाट विल आई डू, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन मोटाइल बट नॉट नॉन मोटाइल गमेट्स, कंफ्यूज्ड, बट नॉट नॉन मोटाइल गमेट्स, या तो मोटाइल भी रह सकते हैं नॉन मोटाइल भी रह सकते हैं, याद रखना सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता, प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस, सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता। अगेन दूसरी जगह जहां पे आपको पेपर सेटर कंफ्यूज कर सकता, कैरियोगैमी कैरियोकाइनेसिस में कंफ्यूज कर सकता, सो दिमाग में रखना ये चीज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट अस स्टार्ट विद क्लासेस ऑफ फंगाई। सो एज पर एनसीईआरटी टोटल कितने क्लासेस है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड deuteromacetes। But considering all the questions which turned up in your previous year and also considering all the questions which are present in different material, considering the entire thing now, we'll divide Phycomycetes into two groups। तो Phycomycetes को अपन दो ग्रुप में डिवाइड कर दे रहे, क्या क्या है वो, Oomycetes and Zygomycetes। तो Phycomycetes को कितने ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, Oomycetes, Zygomycetes and the rest is same, Asco, Basidio, Deutero। बट अब नीट में ना ये क्वेश्चन आया कि ये जितने भी क्लासेस अपन फंगाई के बना रहे, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, क्या कंसिडर करके अपन क्लासेस बना रहे, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलिया, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। कंसिडरिंग दीज 3 पॉइंट्स और दीज 3 कैरेक्टर्स अपन फंगाई को डिफरेंट क्लासेस में अपन बांट दिए। क्या क्या है कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। याद करो 3, क्या क्या है, रिपीट करो जल्दी, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। अब पूरे क्लासेस को कंपेयर करके अपन पढ़ेंगे। हमेशा कंपैरिजन में ये चीज याद रखना कि फाइकोमाइसिटीज के जो फंगाई रहते हैं वो लोअर है, ठीक है, लोअर है तो हर चीज कम रहती, ज्यादा एवॉल्व नहीं हो लगा। बट जैसा अपन आगे बढ़ रहे, एस्को आया थोड़ा एवॉल्व एंड देन बेसिडियो आया द एडवांस्ड वन, ओके, बेसिडियो इज द एडवांस्ड फंगाई, एस्को इज आल्सो द एडवांस। तो फाइकोमाइसिटीज के बाद के जो फंगाई है वो सारे एडवांस है। सो व्हाट इज द अदर नेम फॉर ओमाइसिटीज, एल्गल फंगाई, जाइगोमाइसिटीज कॉन्जुगेशन फंगाई, एस्कोमाइसिटीज सैक फंगाई, बेसिडियोमाइसिटीज क्लब फंगाई, ड्यूटेरोमाइसिटीज फंगाई इम्परफेक्टा। ये नाम याद करना है, ट्राई टू राइट एंड प्रैक्टिस द टेबल, ये रटने वाली चीज है, ट्राई टू राइट एंड प्रैक्टिस द टेबल, ओके। अब हर चीज का निमोनिक मत बनाओ, ऑलरेडी एग्जांपल्स का निमोनिक बना रहे काफी, मैम इसके भी कैरेक्टर्स का निमोनिक, उसका भी निमोनिक, सारा निमोनिक ही चलता दिमाग में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ भी याद नहीं रहते फिर, तो लिख के प्रैक्टिस करो।
सेल वॉल कैसा रहता, oomacetes में सेल्यूलोसिक सेल वॉल रहता। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा रहे टाइम पे वी वर डिस्कसिंग सेल वॉल के कौन से ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल में क्या रहता, लाइक प्लांट का सेल वॉल, फंगाई का सेल वॉल, एल्गे का सेल वॉल। वैसे ही फंगाई का सेल वॉल डिस्कस कर रहे जब प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था कि देयर इज अ फंगाई विच कैरीज सेल्यूलोज इन देयर सेल वॉल, सो बेसिकली फंगाई विच हैज सेल्यूलोसिक सेल वॉल। याद करो, याद है तो सही है, नहीं तो बेटा रनिंग नोट्स अच्छे से पढ़ो। आई डोंट वांट टू स्पून फीड यू, ओके, हर चीज याद दिलाना करना। आई रियली वांट यू टू वर्क हार्ड। अगर मैं अब आंसर बता दी ना, अब फिर कल तक भूल जाते। अगर आप बुक पलटा के देखे, पेजेस पलटा के देखे, लेक्चर पे वापस जाके अगर आप देखे, बिकॉज यू वर्किंग हार्ड, यू विल रिमेंबर दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो आई डोंट वांट टू स्पून फीड यू विद एवरीथिंग। ऑलरेडी नोट्स वगैरह एवरीथिंग आई एम गिविंग यू, बट एटलीस्ट पढ़ने का काम वो आपका है, प्लीज आप करो, ठीक है। सो सेल वॉल oomacetes में सेल्यूलोसिक रहता, जाइगोमाइसिटीज में जाइगोमाइसिटीज, एस्कोबैसिडियो, ड्यूटेरो, इन सब में काइटिन रहता। oomacetes में सेल्यूलोसिक सेल वॉल रहता, ठीक है। माइसीलियम, सो व्हाट डिड आई से, लोअर फंगाई है तो कैसा रहता, सेप्टेट रहता कि नहीं रहता, एसेप्टेट। एसेप्टेट है तो मल्टीन्यूक्लिएट सिनोसाइटेट। वैसे ही एडवांस में अगर अपन जा रहे तो सेप्टेट है, तो सेप्टेट है तो यूनी और बाइन्यूक्लिएट, तो वही चीज है। oomacetes में aseptate sinusotic, that is multinucleate. Zygomycetes also the same thing, aseptate sinusotic multinucleate. Ascobasidiodeuterome में all of them you see septate, septate, septate. These are branched. So septate and branched, Ascobasidiodeuterome, aseptate and sinusotic multinucleate condition in Phycomycetes. Vegetative reproduction, fragmentation, हर किसी में दिख जाता है वो, फ्रैगमेंटेशन, ऑल ऑफ देम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाते टाइम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल कि एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे रहते हैं, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर कैसे रहते हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको अब यहाँ पे अप्लाई करना है, सिंपल, ओके। सो oomacetes में जूस्पोर कैसा है, ट्राई टू रिकैप, ट्राई टू गेट दैट इमेज इन योर हेड। जूस्पोर का एंडोजीनस या एक्सोजीनस, एंडो, मोटाइल या नॉन मोटाइल, मोटाइल। सो दीज आर फ्लैजेलेटेड, फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। सो थिन वॉल्ड या थिक वॉल्ड, थिन वॉल्ड, ऐसा करके याद करना है जल्दी जल्दी, ठीक है। सो दीज आर जूस्पोर्स एंड दे कैन आल्सो हैव ए प्लानोस्पोर्स व्हिच आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। जाइगोमाइसिटीज में स्पोरैंजियोस्पोर, जल्दी से डिस्कस कर लो पॉइंट्स एक बार, याद कर लो पॉइंट्स एक बार, लेट अस डिस्कस द पॉइंट्स। स्पोरैंजियोस्पोर एंडो और एक्सो, एंडो, मोटाइल या नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। सो फ्लैजेला रहता कि नहीं रहता, नहीं रहता, सो नॉन फ्लैजेलेटेड। फेवरेबल या अनफेवरेबल, फेवरेबल कंडीशन। थिन वॉल्ड या थिक वॉल्ड, थिन वॉल्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी याद हो गए। तो जाइगोमाइसिटीज में वी हैव दिस एग्जांपल म्यूकर एंड राइजोपस। तो म्यूकर में देखना, दिस इज द स्टॉक विच वी कॉल इट एज स्पोर, स्पोरांजियोफोर। फिर उसके बाद में ये सैक रहता स्पोरांजियम, इसके अंदर स्पोर्स रहते स्पोरांजियोस्पोर्स। राइजोपस में भी सेम रहता, इट इज जस्ट दैट कि यहाँ पे एक डिवीजन रहता, थिक डिवीजन रहता, इसको बोलते कॉल्यूमेल्ला। राइजोपस में दिखता क्या दिखता, कॉल्यूमेल्ला, ऐसा डिवीजन दिखता भाई स्पोरांजियम और स्टॉक के बीच में। नेक्स्ट इज कोनिडिया, कोनिडिया एस्कोमाइसिटीज एंड द मोस्ट कॉमन स्पोर इन फंगाई इज कोनिडिया। याद रखना, द मोस्ट कॉमन स्पोर इन फंगाई इज कोनिडिया। तो एस्कोमाइसिटीज में दिखता, जल्दी से पॉइंट एक बार रिकैप करेंगे अपन, एक्सो और एंडो, एक्सो, मोटाइल या नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल है तो नॉन फ्लैजेलेटेड, फेवरेबल कंडीशन एंड थिन वॉल्ड। सारे पॉइंट्स अपन रिकैप कर लिए एंड देखना स्टार पॉइंट है, प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। एंड बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, नहीं रहता। एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी इट इज कोनिडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, oomacetes में oospores, जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर। नाम में ही है, oomacetes रहा तो oospores बना रहा, सेक्सुअल स्पोर्स और oospores। जाइगोमाइसिटीज है तो जाइगोस्पोर। नाउ दे यूजुअली कैन परफॉर्म और दे कैन बी आइसोगैमस और अनआइसोगैमस इन कंडीशन। अब ये क्या है, जब कभी भी दो गैमेट्स रहते ना, मेल फीमेल गैमेट्स, इफ दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर, आइसोगैमस कंडीशन। अगर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है बट फिजियोलॉजिकली सिमिलर है, दिस कंडीशन वी कॉल इट एज एनाइसोगैमस कंडीशन। तो दोनों कंडीशन दिख जाता फाइकोमाइसिटीज में, दैट इज आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर, नाम में ही है। बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर, नाम में ही है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ड्यूटेरोमाइसिटीज इज एब्सेंट। अब थोड़ा एस्को एंड बेसिडियो पे अपन थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। देखना, ये फंगल बॉडी है। अब रिप्रोडक्शन के टाइम पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हुआ तो उन क्या कर रहा है, ऐसा करके एस्कोकार्प बना ले रहा। ये एस्कोकार्प के अंदर, ये अंदर एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है। तो ये देखना, जितने भी एस्कोस्पोर्स है, अंदर है कि बाहर है, अंदर है, सैक के कार्प इसके अंदर है ना। सो दैट इज व्हाई दीज आर एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स आर एंडोजीनस। व्हेयरएज बेसिडियोमाइसिटीज देखना, बेसिडियोमाइसिटीज में ये स्टॉक है एंड दिस एंटायर थिंग इज बेसिडियोकार्प, ओके।
अब इसका जो आप सपोज अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर ऐसा ये वाला जो इसके अंदर रहता है, यूजुअली कॉल इट एज गिल्स, उसके अंदर क्या रहता, इन लोग ऐसा बेसिडियम बना लेते, ऐसा अंदर की तरफ में बेसिडियम बना लेते। बेसिडियम पे इन लोग ऐसे बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते। तो बेसिडियोस्पोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे, अंदर हो रहे कि बाहर हो रहे, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल हो रहे, ऐसा अंदर नहीं हो रहे, बाहर बेसिडियम के ऊपर हो रहे। सो लेट मी शो यू अ क्लियर इमेज जो आपके एनसीईआरटी में भी है। ये स्टॉक है, यूजुअली ये स्टॉक को अपन स्टाइप बोलते हैं, एंड ये जो पूरा यूनिट है, दिस थिंग वी कॉल इट एज काप, बेसिडियो काप। इसके नीचे ये जो लाइंस दिख रहे हैं ना, ये लाइंस है ना, ये लाइंस को क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं, गिल्स। वो गिल्स पे ही ना ऐसे बेसिडियम रहता, ऐसा बेसिडियम रहता, वो बेसिडियम पे ही बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट रहते। सी दिस इज बेसिडियम एंड इसके ऊपर ऐसा बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट रहते, एंड बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनस। तो ये पॉइंट्स है यहाँ पे, लेट अस डिस्कस। सो एस्कोस्पोर्स आर एंडोजीनस, प्रोड्यूस्ड इन एस्काई, sex organs are present. Basidiospores exogenous, produced on basidium, sex organs are absent. Now this point is important. Karyogamy and meiosis occurs in basidium, producing कितने spore, 4 spores, 4 basidiospores. Sexual reproduction में प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, meiosis. तो कैरियोगैमी एंड meiosis कहाँ पे हो रहा, बेसिडियम में हो रहा, जिसकी वजह से स्पोर्स एक्सटर्नली प्रोड्यूस हो रहे, 4 स्पोर्स प्रोड्यूस होते, 4 स्पोर्स। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है यहाँ पे, लेट अस अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो रिमेंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं रहता। जैसा ही कोई भी फंगाई ड्यूटेरोमाइसिटीज का है ना, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मालूम होते कि या तो एस्को को चले जाता या तो बेसिडियो में चले जाता। ठीक है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट क्लियर, इट्स नॉट नोन। ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज, तो बेसिकली फाइकोमाइसिटीज के एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, दीज आर एक्वेटिक, इनला कहाँ मिलते हैं, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस, एंड दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट के जैसे एक्ट करते हैं। नाउ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल ऑफ ओमाइसिटीज, एल्ब्यूगो स्टार पॉइंट, ऑलरेडी पीवाईक्यू है, पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड, वाइट रस्ट कॉज करता, फाइटोप्थोरा, लेट ब्लाइट डिजीज इन पोटेटो, सैप्रोलेग्निया एंड फाइथियम, ऑलरेडी पढ़े अपन फाइथियम के बारे में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, याद करो फाइथियम। नेक्स्ट जाइगोमाइसिटीज, राइजोपस स्टार पॉइंट पीवाईक्यू है, ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड पे ग्रो करता ना वो राइजोपस ही है, एंड दिस विल हैव कॉल्यूमेल्ला। म्यूकर, डंग मोल्ड जो डंग पे ग्रो करता, एंड कॉल्यूमेल्ला इज एब्सेंट इन म्यूकर। तो आपका एनसीईआरटी का ये इमेज है, ऐसा करके इमेज है आपका म्यूकर का, एंड दिस इज हाउ इट विल लुक, क्लियर कट इमेज ऐसा है, म्यूकर ऐसा दिखता, एंड दीज आर फ्रूटिंग बॉडीज दैट यू सी, ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज है ये। ठीक है, नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज Yeast, it's a unicellular ascomycetes and which can reproduce vegetatively by budding. Claviceps, which can cause ergot disease. Morels and truffes, these are edible and used as delicacies. ठीक है, खाने में अपन यूज कर सकते हैं। न्यूरोस्पोरा, दिस इज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, यूज फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां जहां स्टार पॉइंट है प्लीज रिमेंबर। तो अपन जितने भी बायोकेमिकल वर्क, जेनेटिक वर्क रहता है उसमें न्यूरोस्पोरा अपन फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। देन एस्परजिलिस एंड पेनिसिलियम, एस्परजिलिस का ये एनसीईआरटी का इमेज है, and this is how it will look more clearly using a good microscope. तो ये है aspergillus। ठीक है, नेक्स्ट agaricus, basidiomycetes के एग्जाम्पल, agaricus मशरूम, agaricus mushroom, this is edible, and basidiocarp is what we eat, edible basidiocarp. Puccinia, white rust disease, Ustilago, smut disease. Puccinia, rust, Ustilago, smut. ये डायग्राम एनसीईआरटी में है, and this is how it will look like. Next is Deuteromycetes, Alternaria, Colletotrichum, and Trichoderma. Okay. Now, star point in Deuteromycetes, some members are saprophyte or parasite, while large number of them are decomposers. Large number of Deuteromycetes are, I hope you can see the screen clearly, of them, large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. तो Deuteromycetes mineral cycling में भी help करता. Large amount of Deuteromycetes here are decomposers. They can be parasites or saprophytes as well, but majority of them are decomposers. ठीक है, अब अपन okay, so let me rotate the screen. Ram can't spam you as per act. Ram can't spam you as per act. Ram can't spam you as per act. Now, Ram, that is Phycomycetes, Rhizopus, Albugo, Mucor. Phycomycetes के पूरे examples आ गए इधर. Exclusive NCERT examples. Next is Ascomycetes के examples. Can't spam. Can't spam. ये दो words can't spam Ascomycetes. C. Claviceps. A. Aspergillus. N. Neurospora. T. Truffles. Saccharomyces, that is yeast. P. Penicillin. A.
Ascomycetes. M. morals. A कुछ नहीं था तो I just kept as Ascomycetes. M is morals. Next is Basidiomycetes. U as per. U as per. U is Eustylago. As is Agaricus. Per. P is Puccinia. Act. Deuteromycetes के एग्जाम्पल है Alternaria, Colletotrichum एंड Trichoderma. ठीक है ना. जितने भी एक बार स्पोर्ट्स पढ़े थे ना अपन, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेंगे बिकॉज वहीं पे बच्चे बहुत गड़बड़ करके आते हैं पेपर में. एक्सोजीनस, एंडोजीनस, दो टाइप के स्पोर. एक्सोजीनस क्या है? कोनिडिया, बेसिडियो. कोनिडिया इज एसेक्सुअल एंड बेसिडियोस्पोर इज सेक्सुअल. एंडोजीनस क्या है? जूस्पोर, स्पोरांजियोस्पोर, क्लैमिडोस्पोर, एस्कोस्पोर. एस्कोस्पोर ये एक ही सेक्सुअल है, बाकी के पूरे एसेक्सुअल है. आई होप यू गॉट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी आफ्टर दिस. ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, लेट अस सी. The body of fungus is made up of number of elongated tubular filaments called tube-like structures. क्या है वो? Hyphae. Okay. The network of hyphae. Network of hyphae क्या है? Mycelium. Simple. Fungi are generally, these are saprophytes, these are parasites. They can also be symbionts. Both 1 and 2. Photosynthetic तो not possible. These are non-photosynthetic ना. Option 3. Running notes अच्छे से पढ़ो. Maximum questions you will do it. Just like that you will do it. अगर running notes अच्छे से पढ़े तो. The following feature belongs to, alright, the body consists of long, slender, thread-like structure called hyphae. Cell wall consists of chitin and polysaccharide. Okay, they prefer to grow in warm, humid country. Fungi की बात हो रही. देखो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है and you might be laughing after reading this question. अरे मैम ये क्या है? फंगाई है, इजी आंसर है. बट क्या होता मालूम, ये सारे पॉइंट्स आपको इसलिए इजी दिख रहे हैं बिकॉज अपना फंगाई पढ़े, फंगाई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे. अगर ये मेन नीट में आ रहा होता ना, यू विल बी वेरी पर्टिकुलर. भाई अपन किसकी बात कर रहे हैं? हाइफे किस में दिखता? काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन. तो यू विल बी वेरी स्पेसिफिक. अगर ओवरऑल अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिए तो फंगाई में कर रहे बोल के मैम फंगाई पढ़ रहे, फंगाई का क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं मैम. ओवरऑल अगर आप देखें तो यू हैव टू यूज योर ब्रेन हियर. ठीक है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगस टेक्स प्लेस बाय. वेजिटेटिव क्या है? फ्रैगमेंटेशन, फिजन, बडिंग. फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग. 1, 2 and 6. Option 3. Sexual reproduction in fungus occur in the following sequential event. Arrange them properly. Okay, sexual reproduction का sequence arrange करना है. Plasmogamy, karyogamy and meiosis. So fusion of protoplasm between two motile or non-motile. Correct. Plasmogamy, fusion of two nuclei. Karyogamy, meiosis in zygote. Correct है. So A, B, C. Option 1. Phycomycetes are aquatic in nature, found in decaying wood in moist and damp places, obligate parasites in plant. All of these है बेटा ये. Next, which of the following is a parasitic fungi on mustard? Parasitic fungi on mustard क्या पढ़े अपन? Albugo. Albugo is the parasitic fungi on mustard. Hyphae of Rhizopus and Agaricus are. Do this as a homework. Okay, hyphae of Rhizopus and Agaricus कैसा रहता? यहाँ पे ना देखना क्वेश्चन सिंपल है. अगर चाहता तो डायरेक्ट क्लासेस के नाम दे देता, बट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया. तो अगर आपको पूरे पॉइंट्स याद भी है, एग्जाम्पल याद नहीं है, स्टिल यू कांट सॉल्व दैट. आई रियली वांटेड टू वर्क हार्ड ऑन दिस क्वेश्चन. तो ये होमवर्क जैसा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. एल्ब्यूगो ब्रेड मोल्ड. एल्ब्यूगो ब्रेड मोल्ड कैसा है? पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड है वो. राइजोपस पैरासिटिक फंगाई नहीं, दिस इज ब्रेड मोल्ड. पुक्सिनिया व्हीट रस्ट, यस. ईस्ट कैंडी मेकिंग है. ऑप्शन 3. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. क्लैविसेप्स एंड एल्ब्यूगो, आई वांट यू टू डू दिस. अगेन देखना, क्लैविसेप्स एंड एल्ब्यूगो एग्जाम्पल देख के क्लासेस पूछना. प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट. द फॉलोइंग फीचर बिलोंग टू क्लास. ओके, सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली. विद दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ यू कैन कंक्लूड एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर. एस्कोमाइसिटीज की बात हो रही. एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर एस्कोमाइसिटीज. एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, एस्कोमाइसिटीज. मेनी मेंबर ऑफ दिस क्लास आर एडिबल, यस, एस्कोमाइसिटीज. अगेन बेटा अगर यही क्वेश्चन को दूसरी तरीके से अगर दिया जाए, सो व्हाट दे विल डू इज स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में सेक्सुअल स्पोर्स आर एक्सो देता, एसेक्सुअल स्पोर्स आर एंडो देता एंड ये स्टेटमेंट एस्कोमाइसिटीज के लिए देता. तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एस्कोमाइसिटीज करके ये अदल बदल करता. बी वेरी केयरफुल हियर. ठीक है. नाउ कैरियोगैमी एंड मियोसिस अकर इन बेसिडियम प्रोड्यूसेस हाउ मेनी स्पोर? 4 स्पोर, 4 स्पोर. देखना ऑप्शंस देखना. बेसिडियोपोर्स पढ़ने में पूरा सेम दिख रहा. बेसिडियोपोर्स कदे गलत. बेसिडियोफोर ये स्टॉक है, गलत. बेसिडियोस्पोर, स्पोर. ओके, 2 सही है बट 3 नहीं ना, 4. सो ऑप्शन 4. स्मार्ट है भाई, वर्ड से खेल गया. व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन बेसिडियोमाइसिटीज? बेसिडियोमाइसिटीज में फ्रैगमेंटेशन. नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई ए बी सी, आइडेंटिफाई ए बी सी. ए क्या है? What is this? Mucor. B is agaricus. C is aspergillus. Asper So B is agaricus. Option B. Option 2. Column 1 and column 2. Alright. Phycomycetes, algal fungi. Basidiomycetes, club fungi. Deuteromycetes, fungi imperfecti. Ascomycetes, sac fungi. सही है ना? Next. ये you do it. एग्जाम्पल्स है एंड क्लासेस है. आई रियली वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन. एग्जाम्पल्स एंड क्लासेस के ये आप कर लेना, ठीक है. एंड विद दिस वी आर डन विद किंगडम फंगाई एज वेल. फ्री नोट्स हाईलाइटेड एनसीईआरटी कहाँ पे अवेलेबल है उसके लिए आई एम अटैचिंग अ वीडियो, वॉच दैट. एंड या आपकी प्रिपरेशन में जो भी चीज़ें आपको हेल्पफुल हो सकती है मैंने अपने ऐप पे अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप ये सारी चीज़ें को एक्सेस कर सकते हो. तो कल मिलेंगे, कल अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म कर देंगे. एंड अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय. Hello all of you, welcome to Arch Bynums. Today in this video we are going to understand how to access the short notes, video lectures, highlighted NCERT and all the study material required for NEET 2027. So let me quickly show you the complete process. If you are an Android user, simply download the Arch Bynums app from the Play Store. If you are using an iPhone, download the Class Plus app and enter the code DVKKIR. Once you open the app, register using your phone number. You can either continue through WhatsApp or enter your mobile number manually. You will receive an OTP and your account will be created. Now you will see a few paid courses on the app. Those are not for this batch. They were created for the previous paid batches. Since this is a free batch, you don't have to purchase any course unless we specifically inform you in the future. Now simply open the ₹1 course and click on the purchase. You will see multiple payment options. In this video, I'll be using the Google Pay, but you can use whichever payment method is convenient for you. Once the payment is successful, you will be automatically enrolled in the course. After that, you will see the complete syllabus arranged chapter-wise. For example, if you open the Living World, you will find notes, video lectures and highlighted NCERT. The notes are already available. Video lectures and highlighted NCERT will keep getting uploaded as we move forward with the syllabus. Apart from these, many more resources and updates will also be added with time. You guys might be wondering why I'm asking you to purchase this ₹1 course since the batch is free. The reason is that the app mainly promotes the paid content and the free content is not always visible right away. So instead of making you search for the free material every time, we have created this ₹1 course wherein you will get everything at one place. Also, you can check out the NEET 2027 curriculum over here wherein all the details are given and the sequence of chapters that we will be following for the NEET 2027 preparation is also given. That's all you have to do. Enroll yourself in this ₹1 course. Keep checking the app for regular updates and you will have access for everything that you need for NEET 2027 preparation. All the very best.